देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं, साथ ही आपको दिख रहे हैं अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलते हुए आप देख सकते हैं। मोदी जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मंच पर। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं एवं সেই সঙ্গে আছেন সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর.এন. রবি। এদের সকলের উপস্থিতিতেই পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হলো। जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय राज्यपाल उपस्थित आছেন श्री আর.এন. রবি, उपस्थित আছেন माननीय सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेंदु अधिकारी। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি তাকে অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন, সেই মাখনলাল সরকার ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব। কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি चलिए आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और भाजपा शासित एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह और शपथ लेते नजर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी ऋषिकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषिकेश, शुभेंदु का शुभारंभ किस तरह से अब देख रहे हैं बंगाल की आगे की राजनीति? देखिए पूजा, पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में इतनी भीड़ होगी अंदाजा नहीं है। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर नहीं है पश्चिम बंगाल में और कैडर बेस यहाँ की पार्टियां हैं, अपने वोटरों को घर से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब 77 सीटें जीती थी तब की मैं बात कर रहा हूँ 11 के बाद, और जब हम लोग इस बार भी घूम रहे थे अलग अलग जगहों पे तो कोई भी जगह पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बोलने को तैयार था, ऐसा एक माहौल था। लेकिन अब आप जितने देर से मैं हूँ सुबह से, आप कहीं भी किसी जगह पर चले जाएं, आप माइक लगाए, लोग खुलकर बोल रहे हैं और जय श्री राम के नारे यहाँ ज्यादा गूंज रहे हैं। हर एक की जुबान पर है वो जय श्री राम जैसे नारे लगा रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को एक इनाम एक तरह से मिला है। जो अमित शाह गृह मंत्री जो विधायक दल की बैठक में जो डाटा दे रहे थे कि 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में और कैसे 9 जिलों में तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जो पार्टी 2021 में 215 सीटों पर चुनाव जीती, उसकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में
9 जिलों में उसका सुपड़ा साफ हो गया। इसका मतलब कि हिंदुत्व की राजनीति सर चढ़कर बोल रही थी। 80 बनाम 20 की राजनीति जो बार बार उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जिस नारों के साथ 2022 में वो चुनावी मैदान में आए थे, वही कमोबेश पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब 21 में भारतीय जनता पार्टी उफान पे थी पूजा, तो 2024 में भी जब 29 सीटें जीती, खास करके तृणमूल कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 19 से 12 आ गया, तो लोगों ने, और उसके हिसाब से जो बढ़त था 91 सीटों पर था, तब भी नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई इस तरीके का अंक गणित आएगा, 207 सीटों का प्रचंड बहुमत आएगा। अब जब ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी है और जो 5 संभावित मंत्री शपथ लेने हैं पूजा, उसके बारे में भी जो डिटेल आ रही है, अब से थोड़ी कुछ मिनटों का वक्त रहा जब ये शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो जो 3 नाम कंफर्म है, एक दिलीप घोष पूर्व अध्यक्ष थे, 2019 में उनकी अध्यक्षता में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 19 सीटें, पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2019 में पश्चिम बंगाल में 19 सीटें जीती थी और 122 विधानसभा सीटों पर उसे बढ़त था। बाद में फिर दिलीप घोष को हटा दिया गया, फिर शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया 2021 के विधानसभा चुनाव में। और एक तो दिलीप घोष का लगभग मंत्री बनना तय है, उन्हें फोन आ गया, वो शपथ ले रहे हैं। दूसरा नाम अग्निमित्रा पॉल का है, वो आसनसोल दक्षिण से विधानसभा चुनी गई है, विधायक चुनी गई हैं और 21 में भी वो चुनाव जीती थी। वो इलाका है पूजा जो बिल्कुल झारखंड से सटा हुआ वो आसनसोल का इलाका है और उस इलाके में हिंदी भाषी बहुतायत तादाद में है आसनसोल में। और वहाँ से आपको याद होगा कि जो लोकसभा का चुनाव जीते थे बाबुल सुप्रियो, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए थे, चुनाव जीतने के बाद रिजाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो फिर तृणमूल कांग्रेस में आ गए और फिर वो मंत्री बने और वहाँ से अग्निमित्रा पॉल जीती हैं और मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थी अगर महिला मुख्यमंत्री होता। और जो 4-5 नाम बांग्ला भाषी, जो बांग्ला भाषा में जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उनमें एक नाम अग्निमित्रा पॉल का था, वो मंत्री पद की शपथ ले रही है। ये बात भी बिल्कुल लगभग तय है। तीसरा नाम शंकर घोष का है पूजा, जो सिलीगुड़ी से हैं और उत्तर बंगाल में जो स्वीप वाली स्थिति हुई है, जो 9 जिले जिसमें स्वीप किए हैं उसमें 4 या 5 जिले वही उत्तर बंगाल से है। आप कूच बिहार से शुरू करें तो अलीपुर द्वार, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी प्रॉपर, इन 4 जिलों में तृणमूल कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। 54 विधानसभा की सीटें थी और उसमें से तकरीबन 45 या 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है और वो एक गढ़ था, 2019 में भी वो गढ़ था। उधर से एक चेहरा मंत्रिमंडल में शपथ ले रहा है। एक हिंदी भाषी चेहरा के तौर पर उमेश राय नाम है उनका, उनके भी मंत्री बनने की संभावना है पूजा। और अर्जुन सिंह के ये दूसरे नाम थे, हालांकि इन लोगों की शपथ अर्जुन सिंह का शपथ बाद में होना है, ये अभी कंफर्म नहीं है। निशित परमानी का नाम अभी नहीं आ रहा है पूजा, तो हैरानी हो रही है, हो सकता है कि वो शपथ लें। वो गृह राज्य मंत्री थे, अमित शाह की कोर टीम में थे, पिछली बार वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, खास करके दिनहाटा से वो 2021 में विधानसभा चुनाव देते थे। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली थी और वो भी विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, तो संभावना है कि निशित प्रामाणिक भी पश्चिम बंगाल में मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज लेंगे या कैबिनेट विस्तार होगा उसमें लेंगे, क्योंकि 5 ही मुख्यमंत्री के अलावा 5 ही चेहरा को शपथ लिया जाना है। तो एक जो कोलकाता में 11 सीटें हैं और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिस कोलकाता में खाता नहीं खुलता था भारतीय जनता पार्टी का, वहां से इस बार 50-50 का मामला रहा, चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये वो चेहरे, और शुभेंदु अधिकारी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि कैसे कल गृह मंत्री अमित शाह ने भवानीपुर का जिक्र किया और कहा कि एक बार नहीं बल्कि दो बार तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी को, जो कहती थी कि उनके गढ़ में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके घर से चुनाव हराया और वो भी 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से। तो इसी का इनाम मिला है शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी चुनाव भवानीपुर से और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उनको कि आप चुनाव लड़ें और इसी का उन्हें इनाम मिला है। जो सबसे मजबूत दावेदारों में से जो एक बड़ा तर्क जाता है शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में, वो ममता बनर्जी का चुनाव हराना जाता है। तो ये कुल मिलाकर, और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मंच पूरा सजा हुआ है, इतनी भीड़ है कोलकाता में पूजा कि मोबाइल के नेटवर्क और जो
अन्य इक्विपमेंट है वो बिल्कुल जाम हो गए हैं, कोई भी चीजें काम नहीं कर रहा है, इतनी भीड़ है। जितने लोग मंच के अंदर नहीं है, 126 हैंगर बनाए गए थे। इसी ब्रिगेड मैदान में पूजा तकरीबन जो मार्च में हुआ था, प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी 3 साल लोकसभा चुनाव के पहले, तो उसमें सिर्फ 2 या 3 हैंगर बनाए गए थे और उस भीड़ को लोगों ने कहा था कि बीजेपी का बहुत बड़ा यहाँ जनाधार है। लेकिन आज 126 हैंगर बनाए गए, जो अलग अलग छोटा छोटा जो मंच बना गया, त्रिपाल बना गया है। 21 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आज भी जब घर से निकले शुभेंदु अधिकारी तो बिल्कुल वो भगवा वस्त्र में थे और लोगों ने कहा कि अब हिंदू हृदय सम्राट कम से कम पूरब में एक, हेमंता बिश्व शर्मा असम में, और अब शुभेंदु अधिकारी। ये अब बंगाल में किस तरीके की राजनीति करते हैं पूजा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां पर कुछ इलाकों में कुछ, कल हमें मुर्शिदाबाद के कई सारे मुसलमान मिले। जब शुभेंदु अधिकारी का नाम अनाउंस हुआ तो हमने कोलकाता के ही मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी और हमने पूछा मुस्लिम कम्युनिटी, बताइए शुभेंदु अधिकारी की छवि को लेकर और उनके राजनीतिक पैटर्न को लेकर कैसे देखते हैं, जब बगल में आसाम में हेमंता बिश्व शर्मा खुलकर हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू हृदय सम्राट के रेस में योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अब हेमंता बिश्व शर्मा